जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान स्वागत करता हूं। हम आदर्श परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे हम सीख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह के मदद से और उसके वचनों की मदद से हम हमारे परिवार को एक आदर्श परिवार बना सके। मेरे भाइयों और बहनों, परिवारों में बहुत बार तरह तरह की कमियां होती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे परिवार की तरफ देखते हैं और गौर करते हैं, तो हम एक एक करके उस कमियों को बाहर निकाल के हमारे परिवार को आदर्श परिवार, सुखी परिवार, एक खुश परिवार बना सकते हैं। हम पिछले एपिसोड्स में शादी के बारे में बात करना चालू किए थे कि किस तरह से शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और बाइबल हमें सिखाता है कि इस शादी के संबंध का हमें सम्मान या आदर करना चाहिए। इस शादी के संबंध को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन एक कवनेंट के हिसाब से हमें देखना जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भरोसा नहीं होता है, लेकिन कवनेंट या वाचा का जो संबंध है उसमें भरोसा होता है। उतना ही नहीं, हमने देखा कि जो शादी का संबंध है वहां पे एक पति और पत्नी को परमेश्वर खुद एक करता है, दोनों को एक करता है, और उतना ही नहीं, परमेश्वर खुद उस रिश्ते का एक अंग बन जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से इस वाचा के संबंध के अंग रहते या भाग रहते हैं, जैसे कि स्वीकार करना, अनुग्रह दिखाना, प्रेम करना, बांटना, भरोसा करना, एक दूसरे की सेवा करना। और हम सिस्टर रोजी विलियम्स से इस दिशा में किस तरह से बढ़े वो सीख रहे थे। आज भी हमारे साथ सिस्टर रोजी विलियम्स है। सिस्टर, आपका स्वागत। धन्यवाद पास्टर जी, थैंक यू। तो मेरे भाई और बहनों, आज के जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हम एक प्रश्न से शुरू करेंगे। हम सिस्टर से पूछेंगे कि खास करके इस शादी के संबंध में अनुग्रह को हम किस तरह से समझे और उसमें हम किस तरह से आगे बढ़े। सिस्टर, हमें आप ये जो विषय है उसको समझने में मदद कीजिए। शादी की बात चल रही है, उस समय जब दोनों लड़का और लड़की जब प्रतिज्ञा करते हैं, एक दूसरे से प्रतिज्ञा करते हैं, और वो भी चर्च के सामने, पास्टर जी के सामने और लोगों के सामने, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ये प्रतिज्ञा प्रभु के सामने भी कर रहे हैं। आमेन, आमेन। हाँ, एंड और ये भी कि उनके सामने जो कुछ भी कह रहे हैं, प्रभु वहाँ पर खड़े हैं एक साक्षी की तरह। ही स्टैंडिंग देयर एज अ विटनेस। जी, क्योंकि कल को जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो प्रभु खुद वहां पर खड़े रहेंगे और कहेंगे कि मैंने सुना है तुमने ये सब कहा। आमेन। सो प्रभु परमेश्वर खुद साक्षी है, हाँ, उस संबंध का। यस, एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कह दिया है और सुना या न सुना, मैंने ये सब नहीं माना है। द पॉइंट जो है ये हमको याद रखनी चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं वो हम प्रभु के सामने सोच समझ कर रहे हैं। आमेन। अगर आमेन, हमें शादी आमेन। नहीं करनी थी तो पहले ही हमको सोचना चाहिए। जी हाँ, अगर प्रतिज्ञा के बाद में, शादी होने के बाद में हमें कोई फ्रीडम नहीं रहता है कि हम पीछे हटें और ये कहें कि हमने ये नहीं सोचा था कि ये होगा। यानी कि सिस्टर, जब हम इस संबंध में प्रवेश करते हैं, वादे करते हैं, प्रतिज्ञाएं देते हैं, तो उसके बाद हम भूल हो गई, ये मेरी मीनिंग नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद उसका साक्षी है। बिल्कुल, हमें और चांस नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन। इस यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है कि तुम्हें हम एक और चांस देते हैं या गलती हो गई है हम कुछ और करते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई सेकंड चांस नहीं होता है। एक बार जो हमने प्रतिज्ञा कर ली है और हम पति पत्नी हो चुके हैं, उसके बाद हमको आगे ही जाना पड़ेगा। आमेन। हाँ, बिल्कुल। सिस्टर, जब शादी होती है तब पास्टर
साहब भी पूछते हैं ना कि आप दोनों को मंजूर है क्या? जी। हाँ, ये तो पूछते उनके हैं। मंजूरी से ही वो प्रतिज्ञाएं करते हैं। हाँ जी सिस्टर। हाँ, और उस प्रतिज्ञा में एक बहुत सुंदर सा एक भाग है और वो है अनुग्रह की बात। हाँ, आमीन। जब लड़का और लड़की एक दूसरे से अनुग्रह की बात करते हैं तो वे कहते हैं, वो ये मानकर कहते हैं कि तुम मेरे अनुग्रह के योग्य हो। हाँ, जो कुछ इसका मतलब ये है कि आई विल ऑलवेज फेवर यू, आई विल बी ग्रेशियस टू यू। यानी कि मैं तुम्हें हमेशा अनुग्रह दिखाऊंगा चाहे जो कुछ भी हो। हाँ, ऐसा नहीं कि इस सिचुएशंस में ही मैं तुम्हें अनुग्रह दिखाऊंगा, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, मेरा अनुग्रह तुम पर सदा रहेगा, अटूट रहेगा और सदा रहेगा। यानी ये भी एक बिना शर्त का अनुग्रह है। बिल्कुल बिना शर्त कुछ का शर्तें नहीं रखते, जो भी है जैसे भी है मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं। हाँ, और हाँ, मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर सदा रहेगा। बिल्कुल। इसके ऊपर ये अगर हमें ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी होगी तो हमारे पास बाइबल में एक बहुत सुंदर सा एक कहानी लिखी हुई है जो हमें होसिया की किताब में मिलेगी। तो ये कहानी मैं आपको संक्षेप में सुनाती हूँ। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि नबी होसिया है और प्रभु होसिया को कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसी औरत से शादी करनी होगी जो व्यभिचारी है। जी हाँ, एक ऐसी व्यभिचारी महिला से तुम्हें शादी करनी है और तुम्हें उस महिला से प्रेम करना होगा। हाँ, तो ऐसे में मैं यही सोच रही थी, अगर आज प्रभु किसी आदमी से ये कहे कि तुम्हें ऐसी महिला से शादी करनी होगी, तो जरूर ही ये लड़का मुड़कर पूछेगा कि प्रभु जी आपने क्या कहा, मुझे ऐसी औरत से शादी करनी होगी? जी हाँ, दैट इज अ क्वेश्चन। हम कोई भी ऐसा प्रश्न पूछेंगे। और यही बात जब प्रभु ने होसिया से कहा कि तुम्हें ऐसी औरत से शादी करनी होगी, ऐसी महिला से शादी करनी होगी जो व्यभिचारी है, तो होसिया ने क्या कहा ठीक है मैं करूंगा। वो जानता है कि ये औरत कैसी है, उसकी जीवन कैसी रही है। जी हाँ, और उसने शादी की। उस औरत का नाम है गोमर। अभी गोमर को बहुत खुश होनी चाहिए कि एक दैविक आदमी जो नबी कहलाता है, एक दैविक आदमी आकर उससे शादी करके उसे एक अच्छा जीवन प्रेजेंट कर रहा है। हाँ, उसे बहुत खुश होनी चाहिए और शायद खुश भी होगी, शायद खुश हुई होगी। हाँ, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हाँ, गोमर फिर से अपनी पुरानी दुनिया में वापस चली जाती है। जो पुराने तरीकों की उसकी आदत थी, वो फिर उसी आदतों में मिल जाती है। जी हाँ, होसिया के साथ जब उसकी शादी होती है तो उस खुशी में जो गोमर ने होसिया को एक बेटा भी दिया। जी, और शायद कुछ समय के लिए दोनों खुश रहे, लेकिन उसकी जो पुरानी आदतें हैं फिर से रिसर्फेस हो गए। और गोमर क्या करती है, होसिया को छोड़कर कई अन्य लोगों के साथ घूमने फिरने लगती है। उन लोगों के साथ बच्चे भी होते हैं। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि होसिया को कैसा लगा होगा। हाँ, और फिर प्रभु फिर से प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि होसिया जाकर तुम उसे फिर से खरीद कर उसे वापस लाओ। यानी कि वो हाँ, यानी कि पूरे लोगों के साथ जाने के बाद वो एक गुलाम भी हो गई थी। वो गुलाम हो गई है। जी, She becomes available for sex। हाँ, और वो खड़ी है वहां पर
और लोग उसकी ओर देख रहे हैं, बुरी नज़र से देख रहे हैं, खड़ी हुई है बिकने के लिए। और प्रभु जी। कहता है होसिया से, जाकर उसे खरीद लो। हाँ? बहुत ही और क्या कठिन बात करता है। है होसिया? होसिया करता है, वही करता है जो प्रभु ने उसे आज्ञा दी, और यस। वो उसे खरीद कर घर ले आता है। जी। ले आने के बाद में कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। प्रभु कहता है कि अब उसे ले आए हो, अब उससे प्यार करो, उसे प्रेम करो। हाँ, और बाइबल कहता है कि होसिया ने उससे प्रेम किया, उसे यानी प्यार कि किया। सिस्टर, ये बात तो ये हुई ना कि वो औरत होशिया के प्रेम के लायक नहीं थी, क्योंकि वो व्यभिचारी थी। बिल्कुल। उसने एक बार, होशिया ने उससे शादी कर ली, फिर वो भाग गई, हाँ। यानी कि दूसरे लोगों के साथ गई। फिर भी प्रभु परमेश्वर ने होशिया को कहा कि तू उसे छोड़ो मत, तू उसे फिर से खरीद ले और उससे प्यार कर। हाँ। यही हाँ। हमारे प्रभु परमेश्वर का प्यार है। हाँ, इसका मतलब, सिस्टर, शादी का मतलब यही हुआ कि चाहे जी। जो कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा जो स्पाउस, पति या पत्नी जो कोई भी हो, चाहे उसने कुछ भी किया हुआ हो, फिर भी हाँ। तुम्हें वो अनुग्रह दिखाना चाहिए, दिखाना है। प्यार करते बिल्कुल। रहना चाहिए। हाँ। मेरे भाइयों और बहनों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें सीखना ज़रूरी है कि जब हमारी जो कमिटमेंट रहती है वो इस तरह की रहती है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा प्यार, मेरा अनुग्रह कम नहीं होगा और कभी भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तब हम एक बहुत ही शक्तिशाली नींव को बना रहे होते हैं, जिसके ऊपर हमारा सिर्फ शादी का संबंध ही नहीं, हमारा पूरा परिवार एक आदर्श परिवार जैसा बन सकता है और खड़ा हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। आप कहीं भी मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। सिस्टर रोजी, आपने जो हमें हुज़ैया और गोमर की जो कहानियाँ आपने सुनाई और वहाँ से हमें सिखाया कि किस तरह से हमें एक दूसरे को अनुग्रह देना चाहिए या अनुग्रह दिखाना चाहिए, मुझे वचन में लिखी एक बात बहुत याद आती है। वो है रोमियो का 5वां अध्याय। सिस्टर, क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ? पढ़िए। रोमियो का 5वां अध्याय 6ठे वचन से,
जब हम निस्सहाय थे तभी निर्धारित समय पर मसीह हम अधर्मियों के लिए मरे। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, परंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मरे। इससे परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। यानी कि यहां पे 3 चीजें सिस्टर मैं देख सकता हूं। एक, हम निस्सहाय थे, हम अधर्मी थे और पापी थे। यानी कि परमेश्वर के प्रेम के लायक हम बिल्कुल नहीं थे। फिर भी यीशु ने अपने प्रेम का प्रमाण इस तरह से दिया कि खुद के हमारे लिए अपने खुद की जान दी। सिस्टर, इससे ही मैं अनुग्रह समझता हूं। और आपने जो होशिया और गोमर की कहानी हमें बताई, उसमें भी इसी तरह का अनुग्रह हम देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि पास्टर जी हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेम जो यीशु मसीह ने चर्च के प्रति दिखाया, हाँ, वैसा ही प्रेम हमें अपने स्पाउस के साथ, हमें अपने पति या पत्नी के साथ हमें दिखानी है। इट इज़ एन एग्जाम्पल। ये इसका मतलब ये भी हुआ कि शादी जो हम करते हैं वो एक्चुअली हमारे लिए नहीं है। ये हम शादी कर रहे हैं ताकि हम हमारे पार्टनर, हमारे जो स्पाउस है, उसको खुश रखने के लिए यहाँ पे हम अनुग्रह पाने के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, अनुग्रह दिखाने के लिए तैयार होकर शादी करते हैं। नहीं जी सिस्टर, दिखाने के लिए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये शादी इसलिए हो रही है, हम शादी इसलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उन्हें खुश रखें। हम प्रेम दिखाते हैं ताकि वे खुश रहे, हम अनुग्रह दिखाते हैं ताकि वे खुश रहे। जी हाँ, तो जब हम ऐसा सोचते हैं, जब हम शादी को ऐसा सोचते हैं, तब कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। प्रॉब्लम्स आने की तो शंका ही नहीं होती। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, वो खुद के लिए नहीं आया, वो हमारे लिए, उसके कलीसिया के लिए, जो उसकी होने वाली वधू है, उसके लिए आया। उसके लिए उसने जीवन दान दिया, इतनी बड़ी कीमत चुकाई। एब्सोल्युटली राइट पास्टर जी। इसीलिए प्रभु ने होसिया से कहा कि तुम उसे खरीद कर तुम उससे प्रेम करो, उससे प्यार करो। मैं वही सोच रही थी जी पास्टर जी कि अगर ये जो कहानी आजकल की सेटिंग में होती, हाँ, शायद हम प्रभु का जो आज्ञा हम पालन करते और उसे हम वापस खरीद कर घर ले आते, लेकिन उसके बाद में, लाने के बाद में हम एकदम से एक फुल स्टॉप लगाते और कहते बस उससे ज्यादा हम और कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारा कमरा वो, तुम्हारा चाय वाय का ये प्लेट वेट सब वो, यहाँ मेरा संबंध तुम्हारे से और कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ने ये कहा कि यू लव हर, तुम उससे प्रेम करो, जिसका मतलब ये हुआ बी पेशेंट, बी काइंड, बी लविंग, डू नॉट बी रूड। यानी कि हर तरह से उसे अपना प्यार दिखाओ, उसे अपना अच्छापन दिखाओ, उसे अपनाओ, अपना बनाओ। हाँ, कोई भी आदमी ऐसी परिस्थिति में कर नहीं सकता है, अपने बल पर नहीं कर सकता है, जिसके वजह से प्रभु ने हम इस शादी का जो बंधन में अपना एक अंश उसमें डाल दिया है। अभी ये एक तरह से ज्यादा क्लियर हो रहा है कि जैसे आपने कहा कि इस तरह का अनुग्रह दिखाना किसी भी मानव को शक्य नहीं है, इसीलिए खुद परमेश्वर उसमें उतर आया है कि जो अनुग्रह हमने अपने जीवन में पाया है, उस अनुग्रह को हम हमारे जो पति और पत्नी हैं उसको भी दिखा सके इस विवाह के संबंध में।
पास्टर जी, मैं थोड़ा और आगे जाऊंगी और ये कहूंगी जी। कि ये अंश जो है प्रभु का, जो अंश जो इस मिलन में है जी। हाँ, ये ऐसा मिलन है जहां पर आदमी और औरत तो एक बने, जी। वो दो अलग नहीं है, आमेन। वो एक है। और इस इकाई में प्रभु भी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। जी। हाँ, तो वी आर ऑल वन। ये तीन आमेन। भाग नहीं है, ये तीन भाग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रभु का जो पवित्र आत्मा का जो बल है, आमेन, पवित्र आत्मा का जो शक्ति है, जी। वो मेरा भी हो जाता है। आमेन। पवित्र आत्मा का जो प्यार और प्रेम है वो मेरा भी हो जाता है, और मैं आमेन। उस प्रेम को लेकर मैं उस मेरे जो स्पाउस है उसमें मैं उतार दूं। यानी कि मैं मेरे परमेश्वर से, मेरे यीशु मसीह से पाता हूं उस प्रेम को, उस अनुग्रह को, उस काइंडनेस को, और उसे मैं उसी तरह से दिखाता हूं जिस तरह से I pour it into them. आमेन। You know, I would like to say, I would like to use this verse. मैं ये शब्द यूज करना चाहती हूँ कि I will pour my love into them. आमेन। I will not show it, but I will pour पोर। it. आमेन, आमेन। ये बहुत I'll pour my love into जी them. जी, यानी कि उसका प्रेम जो हमारे दिल में उतरा है, हाँ उसने उंडेल दिया है, हाँ उसे हम भी हमारे स्पाउस के ऊपर, हमारे जो भागीदारी है, हाँ, हमारे जो बिल्कुल। हस्बैंड या वाइफ है, उसके ऊपर उंडेल देते हैं। हाँ पास्टर जी, यहाँ पर निराशा की बात ही नहीं आती है, आमेन। नहीं आएगी, रादर नहीं आएगी, क्योंकि इस संबंध में मेरा उसमें कुछ भाग, मेरा कुछ नहीं है, मैं स्वार्थ अपने नहीं है। लिए कुछ नहीं देख रहा हूँ। आमेन। हाँ, मैं उसकी खुशी के लिए देख रहा हूँ। यू सिस्टर- नो, ग्रोथ ऑफ दैट पर्सन। सिस्टर, मुझे याद है कि एक बहन से जिसकी जो 50 साल से ज़्यादा उनकी शादी हुई थी, और उनके शादी में वो बहुत खुश थे वो सिस्टर। उसको एक बार मैंने पूछा उनको कि इसका आपके इस जो शादी में आपकी जो इतनी खुशी है, आप इतने आनंदित है, उसका रहस्य क्या है? तो वो सिस्टर ने मुझे कहा था कि हम एक दूसरे को अनुग्रह दिखाना सीख गए हैं। यानी कि जो मेरा हस्बैंड है, जो वो जिसके लायक नहीं है, उससे भी ज़्यादा मैं उससे प्रेम करती हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं देती हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं उनसे अच्छी रहती हूँ। और उसी तरह से मेरा पति भी मैं जिसके लायक हूँ उससे भी ज़्यादा मुझे देते रहता है। तो ये एक दूसरे को अनुग्रह दिखाना, यही रहस्य है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्योंकि मैंने मेरे मसीहा से, यानी कि यीशु से, उस अनुग्रह को पाया है, उस अनुग्रह को दिखाना मेरा कर्तव्य है, और उस अनुग्रह को दिखाना अब मेरा स्वभाव बन गया है। बिल्कुल, दैट्स द वर्ड पास्टर जी, वो मेरा स्वभाव बन गया। आमेन। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि आई हैव टू ट्राई टू वर्क इट आउट। मुझे मुश्किल से मुझे दिखानी पड़ती है, मुझे मुझे प्रेम करना पड़ता है। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। वो मेरा व्यक्तित्व में उतर गया है। आमेन, आमेन। हाँ हाँ, और क्योंकि ये शादी बात हो रही है मेरी नहीं, उनकी। जी हाँ, ये पूरी बात जो शादी की है वो उनके लिए है, उनकी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए नहीं। जब आदमी और औरत दोनों इस तरह से सोचते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, और वो भी सोचते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, तो क्या होता है कि दोनों साथ में मिलकर बढ़ते हैं। मुश्किल तब आती है पास्टर जी, मुश्किल तब आती है जब एक ही, या तो पति या पत्नी, इस राह से चलते हैं और दूसरा जो है अपने लिए जी रहा है, तब मुश्किल आ जाती है। जब एक दूसरे के लिए जीना शुरू करते हैं, एक दूसरे के खुशी के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए, एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए जब हम जीना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर का कार्य हम देख सकते हैं। परमेश्वर के जो ताकत है परमेश्वर की, उसका अनुभव कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मुझे आशा है कि आपने ये जो बात है उसको ग्रहण कर लिया है। आप एक दूसरे को अनुग्रह दिखाना सीख ले। जब आप अनुग्रह दिखाना शुरू करते हैं
तो आप अनुग्रह को अनुभव करना भी शुरू करेंगे। एब्सोल्युटली। प्रभु परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाया है। हमारी लायकी बिल्कुल नहीं थी, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। कितने बार भी हम उससे दूर चले गए, फिर भी वो हमें छोड़ता नहीं है। कितने बार भी हमने उनके आज्ञाओं का उल्लंघन किया, कितने बार भी हमने उनके दिल को ठेस पहुंचाई, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हमें प्यार करता ही रहता है। उसी तरह का प्यार हमें अपने शादी के संबंध में भी दिखाना है। और जब हमने एक दूसरे को वो वायदे किए हैं, जो वाचा दी है, या वो कवनेंट में जो हम घुस गए, जो एंटर किए हैं, उसमें ये सब भाग है। सिस्टर रोजी ने बहुत ही खूबसूरती से हमें कहा कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हमें लाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ उसमें है, और हमें समझना ज़रूरी है कि वो वहाँ है, और हम उस हिसाब से फिर जीना शुरू करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हमें हमारा प्रभु परमेश्वर एक दूसरे को अनुग्रह दिखाने के लिए मदद करे। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से आपने हमें अनुग्रह दिखाया है, हमें मदद कर कि उसी अनुग्रह को हम भी हमारे जीवन के द्वारा दिखा सके। खास करके हमारे जो शादी के संबंध में उस अनुग्रह को दिखाने के लिए हमारी मदद कर। जहाँ कहाँ भी हम वो दिखाने के लिए जो पॉसिबल हमें नहीं था, हमें मदद कर प्रभु जी, ताकि हमारी शादी एक कवनेंट की शादी, एक वाचा का संबंध हो, जिसमें तुम्हारे नाम की महिमा हो, और हम तुम्हारे जो योजनाएं हैं उसमें आगे बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। धन्यवाद आप सबका मेरे भाइयों और बहनों, और ख़ास करके सिस्टर रोज़ी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये सब बातों को सिखाया है। अगले हफ्ते मेरे भाइयों और बहनों फिर से मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ, और सीखेंगे कि किस तरह से हम इस संबंध में आगे चल सके। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।